अजमेर जिले की बिगड़ी ट्रैफिक व्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने के लिए ट्रैफिक मैनेजमेंट कमेटी की बैठक आज लंबे अरसे बाद आयोजित की गई। इस बैठक में 2 दर्जन से अधिक बिंदुओं पर चर्चा की गई और अलग अलग कमेटियां गठित की गई, जो आगामी दिनों में विभिन्न विषयों को लेकर अपना फैसला देगी, जिसके बाद कई परिवर्तन देखने को मिलेंगे। अजमेर एडीएम सिटी विशाल दवे के नेतृत्व में इस बैठक को कलेक्ट्रेट में आयोजित किया गया, जिसमें ब्यावर, किशनगढ़, केकड़ी व अन्य यातायात के दबाव वाले शहर के अधिकारी व प्रतिनिधि मौजूद रहे। इस बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे, जिन्होंने अपनी अपनी वैधता बताते हुए ट्रैफिक सिस्टम को किस तरह से सुधारा जाए, इस पर चर्चा की। अजमेर परिवहन विभाग के अधिकारी ने बताया कि कई विषयों को लेकर चर्चा की गई है, जिसे लेकर कमेटियां गठित की गई। यह कमेटियां जल्द ही यातायात को सुधारने के लिए अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी, जिससे कई बदलाव सामने आएंगे। उन्होंने बताया कि अवैध वाहन अतिक्रमण, ओवरलोडिंग, अलग अलग स्थानों पर आने वाली समस्याओं को लेकर काम किया जा रहा है, जिसे लेकर जल्दी फैसले लिए जाएंगे। काफ़ी लंबे अरसे बाद एक ट्रैफिक मैनेजमेंट कमेटी की जो आज मीटिंग आउट की गई, उसमें वेरियस इश्यूज़ पे हमने डिस्कशन किया, कुछ निर्णय किए, कुछ हमने कमिटीज़ गठित की जो कि आगामी कुछ दिवस में रिपोर्ट्स पेश करेगी। और इस रिपोर्ट्स के बाद जो ट्रैफिक में बदलाव आएगा या जो हम चेंजेस लाएंगे वो आपको ग्रास रूट पे दिखेंगे। जैसे कि कहीं पे नो पार्किंग है, कहीं हाल्टिंग स्टेशंस हैं, कहीं पे रूट सर्वेज हैं, ई रिक्शाज से संबंधित कुछ इश्यूज़ थे जिसमें कहाँ पे उनको प्रतिबंधित करना है, उनके लिए कहाँ कौन से एरियाज़ चिन्हित करने हैं, या कोई इलेक्ट्रिक पोल्स के इशू हैं, बस स्टैंड्स के इशू हैं, जिसमें वेरियस स्टॉक होल्डर डिपार्टमेंट्स जैसे कि अजमेर विकास प्राधिकरण, नगर निगम और जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं, ट्रैफिक पुलिस, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, इनकी ज़्यादातर इश्यूज़ में हमने क्या है कि कमिटीज़ गठित की, क्योंकि पिछले वर्ष में कोविड सिचुएशंस की वजह से काफ़ी कुछ ज़्यादा काम हो नहीं पाया था। लेकिन अब हम इन कार्यों को, जो शहर की यातायात व्यवस्था है, उसको सुचारू और सुव्यवस्थित करने के लिए हम लोग कुछ ये नई चीज़ें लेके आ रहे हैं और उनमें हम हर इश्यू पे विस्तारपूर्वक चर्चा भी की गई है और उनमें कमिटीज़ भी गठित की गई है और उनका निरंतर अब हम मॉनिटरिंग करते हुए हम ये प्रयास करेंगे कि जब भी नेक्स्ट जिला यातायात प्रबंधन समिति की बैठक हो, उनकी अधिकतर कंप्लाइंसेस जो है हम पूर्ण करवा लें। आज भी कुछ इश्यूज़ थे जिनकी कंप्लाइंस हो चुकी है, उन पॉइंट्स को हमने ड्रॉप कर दिया। इसके साथ साथ ट्रैफिक मैनेजमेंट कमेटी न केवल अजमेर शहर बल्कि आसपास के जो शहर है, जिसमें किशनगढ़, पुष्कर, ब्यावर, केकड़ी, इनके भी कुछ इश्यूज़ हमने डिस्कस किए। संबंधित हमारे DTOs, SDM साहिबान और बाकी जो भी संबंधित अफसरान हैं, उनको हमने निर्देश इस कमेटी के मीटिंग प्रोसीडिंग्स के माध्यम से हम देंगे कि वहाँ क्या क्या जो ट्रैफिक में लैक्यूनास हैं अथवा क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो बस स्टैंड से संबंधित है या नो पार्किंग से संबंधित है या अवैध वाहनों के संबंधित है या जो मोटर व्हीकल ऑफेंसेस से संबंधित हम जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट जो चालानिंग सिस्टम है वो किस प्रकार से एग्जीक्यूट करेगी। तो इस संबंध में हमारी जो ट्रैफिक मैनेजमेंट कमेटी है उसने विस्तार पूर्वक सारे इश्यूज़, जो कम से कम तकरीबन 20 से 25 इश्यूज़ थे, उन पे हमने बहुत अच्छे से विचार किया है और लगातार इसका सतत पर्यवेक्षण के द्वारा हम चाहेंगे कि ये लगातार ये इश्यूज़ टेकअप होने के साथ साथ एग्जीक्यूट भी हो, ये हमारी रहेगी। सर, अवैध संचालन को रोकने के लिए परिवहन विभाग ने कई बार जिला प्रशासन से बातचीत की, लेकिन नतीजा सिफर रहा। क्या इस दौरान इस संबंध में कोई बातचीत हुई? क्या कोई विशेष या ठोस रणनीति बनाई जाएगी? देखिए, अवैध वाहनों से संबंधित जो है हमने जो चालान्स बनाए थे, हमने और ट्रैफिक पुलिस ने, उन चालानों की हमने संख्या दी थी, वो तकरीबन 700 या 800 चालान थे। चालान हमारे प्रवर्तन कार्यों को बताने का एक तरीका है, लेकिन जिस प्रकार से अवैध वाहनों के बारे में आपने बताया कि अभी तक नतीजे वैसे प्राप्त नहीं हो रहे हैं जैसा कि अपेक्षा की जाती रही है, तो इसके लिए अभी 15 दिवस 20 दिवस पूर्व ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने पूरे राजस्थान में भी एक मुहिम चलाई थी, जिसमें बहुत लार्ज स्केल पे हमने जो बसें छत पे सामान लेके जाती है या जो विदाउट परमिट्स है या परमिट वायलेशन करके चलती है, उनके तकरीबन 200 से 250 हमने चालानिंग भी की है और उसमें जो छत के ऊपर लगेज है वो तो तकरीबन हमने समाप्त करवा दिया है। ऐसी बसेस जो बिना परमिट्स हैं या परमिट वायलेशन हैं, उनकी धरपकड़ बड़ी तेज़ तरीके से की गई थी, उससे हमें काफ़ी रेवेन्यू भी प्राप्त हुआ और उसका ही नतीजा है कि इस माह का हमारा टारगेट भी लगभग 100% पूर्ण हो जाएगा। लेकिन राजस्व से भिन्न बात करते हुए मैं रोड सेफ्टी पे बात करूंगा कि रोड सेफ्टी के लिए परमिट वायलेशंस या विदाउट परमिट जो बसेस संचालित हो रही है, उनके विरुद्ध भी समय समय पर हम कार्रवाई करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे।
अक्सर अभी देखा गया है इन दिनों बहुत जल्दी में 2-3 ऐसे हादसे हुए जहां पर परिवहन विभाग के निरीक्षकों को या जो संबंधित कर्मचारी है तो निकल गए। क्या ऐसी स्थिति में जिला प्रशासन से कहीं कोई उम्मीद या मदद की बात की जाएगी? देखिए, जैसा कि मुझे जितनी भी जानकारी है, इंस्पेक्टर्स को तो नहीं रौंदा है। अभी गत दिनों भीलवाड़ा में शायद एक गार्ड की एक्सीडेंट में डेथ हो गई है। अब उसके लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो ही बता सकता है कि उस पर्टिकुलर इंसिडेंट के कारण क्या रहे। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि हमारे लिए चेकिंग काफ़ी टफ होती जा रही है। हाईवेज़ पे चेकिंग करना टफ तो है, लेकिन चूंकि ये पॉलिसी मैटर है तो इस पे मेरे विचार व्यक्त किया जाना थोड़ा उचित प्रतीत नहीं होता। लेकिन फिर भी हम चेकिंग भी करें तो रोड सेफ्टी पैरामीटर्स की पालना करते हुए, तथा चेकिंग भी अगर हम करें तो प्रवर्तन कार्य ढंग से भी हो जाए और एक्सीडेंट भी नहीं हो। क्योंकि गाड़ी को रोकते हैं तो पीछे से गाड़ी आके अगर मान लीजिए उसमें कोई कोलाइड हो जाती है, कोई कैजुअलिटी हो जाती है, तो बड़ी अजीब सी स्थिति डेवलप हो जाएगी। तो इन चीज़ों को अवॉइड करते हुए हमने चेकिंग कर रहे हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि विगत कुछ दिनों से हमारे यहाँ पे एक्सीडेंट्स की रेट्स में कमी आई है, कैजुअलिटीज़ में भी कमी आई है। लेट्स होप सो। इस दौरान पुलिस नए वर्ष जो कल लगने वाला है उसमें हम रोड एक्सीडेंट्स को और कम करने में कामयाब हो, ऐसी आशा करता हूं। और मीडिया के आप मित्रों से भी निवेदन करना चाहूँगा कि आप भी अवेयरनेस कैंपेन्स जो भी हमारी रोड सेफ्टी की चलाए जाए, रोड सेफ्टी वीक भी आ रहा है, तो उस अवेयरनेस कैंपेन्स को बहुत आप हाईलाइट कीजिए, ताकि एक अवेयरनेस न केवल डेटरेंट एक्शन बल्कि अवेयरनेस भी एक मुद्दा होता है रोड सेफ्टी को प्रसारित करने का। इसमें आप हमारा सहयोग कीजिए।